चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। करुणा रघुवर विमल जसु दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम। बरसाने की राधिका नंदगाम के श्याम। इन दोनों के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। इन दोनों के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। अवधनाथ ब्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं। 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 जब जब आवन हो इस जग में पद पंकज के पास रहूं। जब जब आवन हो इस जग में पद पंकज के पास रहूं। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग। भक्ति सदा सत्संग। पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। भागवत ग्रंथ को हम और आप सब दंडवत प्रणाम करें। जिनकी वाणी से ये वाणी भी प्रकाशित हो रही है, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी को दंडवत प्रणाम करते हुए सभी नगर देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, ब्राह्मण देवता, संगीत बंधुओं को बारंबार प्रणाम करते हुए हमारे कैमरा वाले भैया को भी प्रणाम करते हुए, साउंड वाले भैया को भी प्रणाम करते हुए, आप सबके हृदय में बैठे उस प्रेम प्रभु को भी प्रणाम। एक बार बोले राधे 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 राधे। जन्म जन्म मुनि
यतन कराही अंत राम कहे आवत नाही। हमारी आपकी बात नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत अमलात्मा महात्मा सब यही प्रयास करते हैं कि अंतिम बार एक बार मुख पर श्री राम का नाम आ जाए, एक बार मेरी जीव राम बोल दे बस मरते समय। परंतु अंत राम कह आवत नहीं। और फिर भी राम का नाम उन अमलात्मा महात्मा महापुरुषों के मुख से नहीं निकलता, तो हम तो रोज उसी गृहस्थी के जंजाल में फंसे पड़े हैं। हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें जो अंतिम समय श्री राधा नाम मुख से निकल पड़े। हम क्या करें ऐसा? एक ही काम करें, आओ कथा से पूर्व नित्य की तरह मनवाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम का अष्टय मेरे साथ मिलकर के गावें। बेटर आ गया। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। ओ बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जिनका सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। ओ रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। छोड़ दिया जग सारा, छोड़ दिया जग सारा। जिसकी तक्षक नाग नसने से मृत्यु हो जाएगी। ध्यान दीजिए, पुरुष सेव यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले को क्या करना है, यही प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो चुकी है उसे क्या करना है। मालूम है परीक्षित कहां गया जी? गंगा के किनारे। अच्छा एक बात बताओ,
आप सबने एक बात तो सुनी है ना कि अंतिम समय मरते हुए कोई गंगा जल पी ले, ज्यादा नहीं उसका स्वर्ग तो कन्फर्म हो ही जाता है। अंतिम समय अगर गंगा की एक बूंद भी चली जाए तो उसका स्वर्ग तो पक्का ही है। परीक्षित कहां बैठा है? गंगा के किनारे। क्या परीक्षित गंगा जल नहीं पिएगा? गंगा की महिमा कहां तक कहें? अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के चरणों से निकली उस गंगा का जल अगर कोई एक बार पी ले उसका दोबारा जन्म नहीं होता, पुनर्जन्म न विद्यते। परीक्षित उसी गंगा के किनारे बैठा है। सुखदेव जी चाहते तो कह देते परीक्षित गटागट गंगा जल पिए जा, पर नहीं कहा। और गंगा की महिमा के बारे में आपको मैं कहां तक कहूं? गंगा लहरी में मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि काशी नरेश की रानियां, काशी के राजा की रानियां जब अपने वक्ष के ऊपर कस्तूरी लगा करके, कस्तूरी समझते हो? हाँ जी, कस्तूरी जानते हो किसे कहते हैं? बाबूजी जानते हैं। हिरण की नाभि में से जो निकलती है, बहुत सुगंध होती है उसमें जी, बहुत सुगंध होती है। हिरण की नाभि में से उसको निकाला जाता है। उस कस्तूरी को वो काशी की रानियां अपने वक्ष के ऊपर हमेशा लगा कर रखती है सुगंध के लिए। अब जब प्रातः काल जब गंगा जी में वो काशी की रानियां स्नान करने जाती है ना, ध्यान देना, तो वो कस्तूरी भी साथ ही जाती है। और जो रानियां गंगा जी में स्नान करती हैं तो कस्तूरी भी गंगा जल का स्पर्श प्राप्त कर लेती है। तो जिस हिरण की वो कस्तूरी होती है, चाहे वो कितने कोसों दूर बैठा हो, जिस हिरण की वो कस्तूरी है, गंगा जल का स्पर्श पाते वो हिरण ही नहीं उसकी सातों पीढ़ियां स्वर्ग चली जाती है। ये गंगा की महिमा है। उसी गंगा के किनारे परीक्षित बैठा। क्या परीक्षित नहीं पी सकता गंगा जल? परीक्षित को क्यों नहीं कहा राजर्षि सुखदेव ने कि तू जाकर के पी? इसका मतलब क्या है? भागवत की महिमा गंगा से ज्यादा है। गंगा वो भी है, गंगा ये भी है, ध्यान रखना। वो गंगा यहां से दूर है, आपको चलकर जाना पड़ेगा। ये गंगा आप तक है। वहां उस गंगा में तो बैरिकेड्स लगे हैं, आगे जल बहुत गहरा है, डेंजर जोन है। डूब जाओगे, डूब गए तो फिर मर जाओगे। यहाँ कोई बैरिकेड नहीं। और असल बात तो ये है, यहाँ डूबने में ही फायदा है। अरे अगर वहां जाकर डूबे तो मर जाओगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर यहाँ डूबे तो तर जाओगे, तर जाओगे। आप उस कथा को सुनने के लिए बैठे हैं भाई साहब, उस कथा को सुनने बैठे हैं। और खूब रसमय भाव से, खूब रसमय भाव से आपने 2 दिन की कथा सुनी। कल की कथा में कपिल देवहूति संवाद खूब आनंद से आपने श्रवण किया। इन्हीं मनु महाराज की तीसरी पुत्री हैं, इनका नाम है प्रसूति।
प्राणवल्लभ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ होता है। दक्ष की अनेक कन्याएं थीं, उनमें से जो छोटी कन्या थी, उस कन्या का विवाह, सती का विवाह भगवान भूत भावन भोलेनाथ के साथ किया। पद पाने के बाद पद को संभालना अलग बात है, और पद का अगर मद चढ़ जाए वो अलग बात है। दक्ष को प्रजापति जब नियुक्त किया, इसको मद हो गया कि मैं पूरे ब्रह्मांड का प्रजापति। भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित को सुनाते हैं, परीक्षित, कि भगवान भूत भावन भोलेनाथ की पत्नी सती ने यज्ञ कुंड में अपने शरीर का दाह कर लिया। महाराज, ऐसी क्या आपत्ति आ पड़ी जो सती को यज्ञ कुंड में अपने शरीर को त्याग करना पड़ा? ऐसा क्या हो गया था? तो पूरी बात बताई है। एक समय आकाश प्रतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सवखिल वयं च तत्रा विश्राम वामते यद्यर्थिता मे विबुधा व्रजन्ते। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्, हे भगवान भूत भावन भोलेनाथ, आपके ससुर जी स्वसुरस्य साम, ये नहीं कहा सती ने कि मेरे पिता नहीं, माइया चाहत बंदे ना मेरा भाई है, में है मेरा पिता ऐसे। सती ने ये नहीं कहा, सती जानती है, इसलिए ताकि आपके ससुर जी, जिससे कि आपका अपनत्व तो कुछ दिखाई दे, क्या कर रहे हैं? निर्यापितो यज्ञ महोत्सव खिला, बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा तो देवी, फिर तो यज्ञ में हमको चलना चाहिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये बात जब भगवान शंकर ने सुनी कि सती हमसे कह रही है कि हमको चलना चाहिए, तो भगवान शंकर ने कहा, सती, तेरे पास कोई चिट्ठी पत्री आई है, कोई इनविटेशन कार्ड आया है? चलना चाहिए। तेरा पिता यज्ञ कर रहा है इतना बड़ा, कम से कम बुलाया तो होता। आवत ही हर्षै नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। आवत ही हर्षै नहीं, आपको देखकर के अगर कोई प्रसन्न नहीं होता है, ध्यान दीजिए, आपको देखकर अगर किसी की आंखों में चमक नहीं होती है, कोई देखकर आपको प्रसन्न नहीं होता, अगर वहां पर सोना भी बरस रहा हो ना, तो भी नहीं जाना है। देवी सती, क्या तेरे पास कोई इनविटेशन आया? तेरे पास कोई आया? सती कहने लगी, पापा ने भेजा तो जरूर होगा, रास्ते में कहीं अटक गया, क्योंकि पिताजी मुझसे बड़ा स्नेह रखते हैं।
जरूर मुझे बुलाया होगा, परंतु मेरे तक कोई पत्र नहीं पहुंचा। भगवान शंकर ने फिर समझाया, देख सती, बिना बुलाए जाना उचित नहीं। देवी सती ने कहा, कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह है? भगवान के मंदिर में, गुरु के घर, गुरु स्थान, गुरु आश्रम, जो जहां भी, और मित्र के यहाँ। अपना आपका कोई खास मित्र है, अगर वो ना भी बुलाए और वो कोई कार्यक्रम कर रहा है तो अधिकार से वहां व्यक्ति जा सकता है। और चौथी जगह, बेटी अपने बाप के घर बिना बुलाए भी जा सकती है। देवी सती ने यही बात कही, प्राणनाथ, अगर पिताजी व्यस्तता बस बुलाना भूल भी गए हैं, फिर भी मेरा कर्तव्य बनता अपने पिता के यहाँ में जाकर के उनकी खुशी में सम्मिलित हो। भगवान शंकर ने फिर कहा, देवी तू मेरी बात मान ले, मत जा, नहीं जाना। माइया को भजन गाती है ना, जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस जगह पे अपना मान ना हो उस जगह पे जाना नहीं चाहिए। और सती नहीं मानी। सती कहती मैं अपने पिता के घर जाऊंगी। तो शंकर जी ने आज तक जो नहीं कही थी, आज वो बात अपनी पत्नी सती को बताई। सती, तेरा पिता यज्ञ किसी खुशी के लिए नहीं कर रहा है। तेरा पिता मेरा अपमान करना चाहता है, इसलिए से यज्ञ को कर रहा है। इसलिए देवी मेरी बात मान, तुम मत जाओ। सती ही उल्टा लड़ने लगी, अरे पिताजी को आपसे कैसा, किस प्रकार का क्रोध है, किस प्रकार का आप दोनों की दुश्मनी तो कोई है ही नहीं। आप तो वैसे भी शांत रहने वाले हो, ऐसी क्या बात है? तो शंकर जी ने वही बात प्रसंग सुना। सती, एक बार की बात, जब तेरे पिता को प्रजापति नियुक्त किया तो प्रजापति दक्ष को कोई प्रजापति मानने को तैयार ही नहीं था। ब्रह्मा जी ने सिलेक्ट तो कर दिया कि ये प्रजापति हो गए, परंतु उसको कोई ना इंद्र माने, ना यम माने, ना वरुण माने, ना कुबेर माने, कोई मंत्रिमंडल का कोई मानता ही नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने बेटा दक्ष को, कि उसकी गरिमा बढ़ जाए, उसका पक्का काम हो जाए, उसके लिए एक सम्मान समारोह रखा गया कि वहां पर सब देवताओं को बुलाऊंगा, सारे आएंगे और सब आशीर्वाद देके जाएंगे और दक्ष की गद्दी प्रजापति की पक्की हो जाएगी। ऐसे समझिए मनोनीत किया था। मनोनीत करके, जैसे आज से पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे, कौन, मनमोहन सिंह, उनको मनोनीत किया गया था। पूरा मंत्रिमंडल माने ना माने, अर्थात जो बिना वोटिंग डाले सीधे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर पहुंच जाए, उसको मनोनीत करना बोलते हैं। उसको वो वोट में नहीं खड़े हुए, पर फिर भी ऐसे ही दक्ष किसी वोटिंग में नहीं था, परंतु अपने पिता का उसके ऊपर उपकार था, इसलिए पिताजी ने कह दिया कि तू बन जाएगा, परंतु मानता कोई नहीं था, इसलिए उसके लिए सम्मान समारोह रखा। सबको बुलाया और दक्ष ने अपनी आदत के मुताबिक सोचा कि सबसे लेट जाऊंगा तो सब गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखें कौन आया है, खड़े होकर सम्मान करेंगे, दक्ष की जय जयकार होगी। और सम्मान का भूखा भाई साहब, सम्मान मिले न मिले अपमान मिल ही जाता है। भगवान शंकर ने काफी वेट की,
दक्ष आ जाए, पर नहीं आया तो भगवान शंकर सोचने लगे क्या करेंगे। इन लोगों की चुगलियां सुनकर अपने राम का नाम लेते हैं ना। भगवान शंकर कहने लगे सती, मैं क्या करने लगा, राम का नाम लेने लगा, भजन करने लगा। भजन करते करते मेरी तो समाधि लग गई। अब बाद में कब दक्ष आया कब नहीं आया, तेरे पिता कब आए, मुझे इस बात का अनुभव नहीं हुआ, मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। पर दक्ष जैसे ही उस सभा में पहुंचा, ध्यान दीजिए, दक्ष ने सब देवताओं को खड़ा देखा, परंतु 3 देव खड़े नहीं हुए। ब्रह्मा जी नहीं खड़े हुए, भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए, और भूत भावन भोलेनाथ खड़े हुए। दक्ष ने ब्रह्मा की तरफ देखा, सोचा ये तो मेरे पिताजी हैं, कोई बात नहीं। विष्णु जी की तरफ देखा, ये तो मेरे इष्ट देव हैं। परंतु जैसे भगवान शंकर की तरफ देखा, अरे मेरा जमाई मेरे सम्मान में नहीं खड़ा हो रहा, और ऊपर से आंखें बंद करके और बैठा है। क्रोध आ गया दक्ष को। क्रोध आते ही जैसे ही मंच पे चढ़ा, प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, सबसे बाद में बोलता है, परंतु जाते ही उसने माइक पकड़ लिया, जाते ही गालियां देना शुरू कर दिया शंकर जी को। अरे उससे तो बड़ी भारी गलती हो गई जो मैंने अपनी सुंदर सी कन्या इस अघोरी को दे दी, जिसके रहने का पता नहीं, खाने का पता नहीं, शमशान में रहता है। खूब सारी गालियां सुना दी। भगवान शंकर को जब गालियां पड़ रही थी तो शंकर जी के गण कौन, नंदी को सहन न हुआ। नंदी ने दक्ष को खूब लताड़ा। अरे ऐसा क्यों बोलता है? जब दक्ष को लताड़ने लगे, उसी समय वहां पर पूछा पंडित जी बैठे थे। पंडित जी कहने लगे दोनों ससुर जमाई का आपस का मामला है, तू बीच में क्यों बोलता है? बोले अच्छा, मेरे स्वामी को कोई कुछ बोले और मैं, देखिए ध्यान दीजिए, जिस स्थान पर आपके गुरु का अपमान हो रहा है, आपके स्वामी का अपमान हो रहा है, या तो वहां पर मुकाबला करो, नहीं तो स्थान को छोड़कर चले जाओ। दोनों लोग आपस में श्रापाश्रापी करने लगे। नंदी कहने लगे कि आज के बाद दक्ष का कोई सम्मान नहीं करेगा। उधर से पंडित जी और भृगु ऋषि इत्यादि कहने लगे शंकर जी के सब गण पाखंडी हो जाएं। एक दूसरे में आपस में लड़ने लगे। भगवान शंकर को लगा मैं यहाँ पर सम्मान समारोह में आया तो श्राप समारोह में आया है, हमारी वजह से ऐसा हो रहा है। शंकर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। ध्यान दीजिए, बात लगते कि आने दे समय मैं भी अपने सम्मान का बदला लूंगा। एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, एक बात को उन में मैं कि मैं कहता हैं वो ही हो गया, वो ऐसे कैसे कह देगा। उस बात को पकड़ के रोते ही रहते हैं, पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। एक पति अपनी पत्नी से इसलिए दुखी है कि तेरे यहाँ जब तेरी अपनी ससुराल में गया तो मुझे किसी ने गुलाब जामुन नहीं पूछा, शादी में गया तो मुझे रसगुल्ला नहीं दी, उसी के लिए पूरी जिंदगी उसी से लड़ता रहता है, मुझसे नहीं पूछा। बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं, उसके लिए रोते ही रहते हैं। कब तक पकड़ के रहोगे? अच्छा आपको एक चुटकुला सुनाऊं, चुटकुला सुनोगे? सुनना है? चलो सुन लो, मेरा मन कर रहा है। पति पत्नी सोचे कि हम बहुत पढ़ी लिखी हैं, इंग्लिश जानती हैं,
पति इसको खूब समझाता है कि तू इसे मत बोला कर, जो जैसी है तू ठीक है, क्यों अपने आप को ज्यादा होशियार समझती है? कि नहीं नहीं मैं जानती हूँ, क्या नहीं जानती हूँ, एमए की है मैंने इंग्लिश में। उसके पति का नाम था छगनलाल। छगनलाल ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, अच्छा तू ज्यादा पढ़ी लिखी है, ज्यादा जानती है तू अंग्रेजी, तू बता फिर आज मैं तुझसे पूछता हूं कि सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? तू इंग्लिश ज्यादा जानती है तो बता सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है? उसने अपना दिमाग लगाया और कहने लगी, ये कौन सी बड़ी बात है, जो सी समुद्र के पास रहे सीनियर और जू चिड़ियाघर के पास रहे जूनियर। अच्छा एक बार और सुनाऊं, यही एक बार और सुनाऊं। छगनलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है, तो उसकी पत्नी क्या कहती है, जो सी समुद्र के पास रहे सीनियर, जू चिड़ियाघर के पास रहे जूनियर। हूं तो कोई सियानी है, दोबारा सुनाता हूं। छगनलाल ने अपनी पत्नी से कहा सीनियर और जूनियर में क्या अंतर है, जो सी समुद्र के पास रहे सीनियर और जू चिड़ियाघर के पास रहे जूनियर। कहां गई सी? एक बार और। आपको पंडित जी पागल हो गया? चुटकुला सुनाना मेरा लक्ष्य नहीं था, मैं तो केवल इतनी सी बात कहना चाहता था। एक हंसाने वाली बात आपको दो बार से ज्यादा हंसा नहीं सकती, एक रोने वाली बात के ऊपर पूरी जिंदगी खराब कर देते हो। पूरा जीवन लगा दो सुनाने की, मैं कहता छोड़ देना चाहिए उसको, तत्क्षण वहीं पे छोड़ दो, जो हो गया सो हो गया। लक्ष्य हमारा कुछ और था, अगर समझ गए हो तो बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना। दक्ष के भीतर ये बात लग गई कि आने दे समय, आने दे। आज सती को यही बात बता रहे हैं भगवान, सती तेरा पिता मेरे अपमान का उसका बदला लेना चाहता है, इसलिए इतना भारी यज्ञ कर रहा है, पर सती नहीं मानी। जब सती नहीं मानी तो भगवान शंकर सोचने लगे, होई सोई जो राम रचे राखा, को कर तरक बढ़ावे साखा। अब तो वही होगा जो राम जी चाहते हैं। सती यज्ञ मंडप की ओर जाती है। कनखल के क्षेत्र में हरिद्वार में जैसे ही सती पहुंची, सती अगर मान लेती, क्यों नहीं माना सती ने, मालूम है? सती को लगता है कि मैं घर में सबसे छोटी थी, तो पिता जब देखेंगे ना मुझे पसंद हो जाएंगे, मुझे अंक में भर लेंगे, वाह वाह करेंगे, वारी बेटी मैं तो तुझे भूल ही गया था, तू फिर भी आ गई, मुझसे इतना लाड करेंगे। बेटी को अपने पिता के ऊपर गर्व होता है। जब तक घर में पिता है, बेटी का अधिकार है, अधिकार होता है बेटी का। इसी अधिकार पर सती गई थी। प्राण जैसे गेट पर पहुंची ना, पहले बहनें मिल गई, और जितनी बहनें थी ना, एक सती से कोई नहीं बोली, क्योंकि दक्ष ने कह रहा था अगर सती आई, अगर उससे कोई बोला तो उसका भी पत्ता यहां से खत्म है। इसलिए सती से कोई नहीं बोला, आपस में चर्चा करने लगी। देखी
इन बुलाया धैनियां हुई आ गई, आपस में चर्चा कर रही हैं, उसी आ गई। सती को खानों में पड़ गया, इग्नोर किया। बहनोई मिले, एक बहनोई कहने लगा कि मैं कल्ली आ गई, नाल नहीं लेके आई। सती को वचन बाण की तरह लगता है, बाण की तरह लगता है, पर सहन किया कि मैं अपने पिता के लिए आई हूं, पिता के लिए आई हूं। सती जानती है दक्ष देखेंगे तो ये सब जितने भी मुझे व्यंग कर रहे हैं सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सब चुप कर जाएंगे, क्योंकि पिताजी मुझे अंक में भर लेंगे, गले लगा लेंगे। तो सती ने क्या सोचा था और हुआ? जब उम्मीद से विपरीत रिजल्ट मिलता है ना, व्यक्ति दुखी होता है। जो जो पिता, मैंने कितने लोगों को ऐसे देखा जी, कितने लोगों को देखा जो अपने पूरे जीवन काल में कभी अश्रु के बिंदु तक नहीं टपकाते हैं, चाहे कितने बड़ा सा बड़ा उनके ऊपर कष्ट आ जाए, जवान बेटा भी मर जाए ना, अगर जवान बेटा भी मर जाए तो भी ऐसे लोग होते हैं नहीं रो पाते, परंतु वही लोग जब अपनी बेटी को विदा करते हैं ना, भबक भबक कर रो पाते। बेटी विदा होती है तब बाप नहीं रुक पाता है। सती को लगता है कि अंक में भरेंगे, परंतु जैसे ही दक्ष और सती का सामना हुआ, दक्ष ने मुंह फेर लिया, इससे बोलूंगा ही नहीं। सती समझ गई, समझने में देर न लगी सती को। उम्मीद, उसके मन की प्रसन्नता शिथिल हो गई, शून्य हो गई। अब सोचती घर भी कैसे वापस जाऊं, पति से लड़के आए, यहां भी कैसे रहूं, कोई मुझसे बोलता तक नहीं, क्या करूं क्या करूं। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पर कहते ना, माँ तो माई होती है। दक्ष की पत्नी प्रसूति, सती की माँ उसके पास आई। सादर भलई मिली एक माता, केवल एक माँ ही प्यार से कहने लगी, बेटी अगर पिता ने नहीं बुलाया था तो तू क्यों आई, तुझे नहीं आना। सती कहने लगी, मैं तो पिता के इस यज्ञ में सम्मिलित होने आई हूँ। क्यों? क्योंकि घर में अगर यज्ञ हो रहा है और बहन बेटी न आवे तो यज्ञ भी पूरा नहीं होता है। बहन बेटी का भाग होता है उसमें भाई साहब। अब सती की माँ कहती है, अब तू आई गई है तो जब तक यज्ञ चल रहा है रहे आराम से, चली जाना। पर सती का मन लग रहा है जी, सती एक पल चैन नहीं हो रहा उसका। यज्ञ मंडप की तरफ गई, यज्ञ मंडप में अपने पति का स्थान नहीं देखा जी। आप जानते हो जब गणेश जी नहीं थे तो पहले पूजा किसकी होती थी? प्रथम पूजा का अधिकारी कौन था मालूम है आपको? ये तो गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, उसके बाद आशीर्वाद मिला कि आज के बाद तो प्रथम पूजा का अधिकारी है। उससे पूर्व गणेश कौन पूजा का अधिकारी था? प्रथम पूजा के अधिकारी भगवान भोलेनाथ ही थे। अपने
पति का स्थान नहीं देखा कि इनके बिना तो पूजा नहीं संपन्न होती। मेरे पिता ने भोलेनाथ का अपमान किया है। अब तक अपना अपमान सहती रही सती, अपने पति का अपमान न सह पाई। उसी समय वो रोती बिलखती सी सती, अब तक अबला से दिखने वाली सती को क्रोध आया और क्रोध के मारे दहाड़ करके बोली, ए दक्षधरा! ना पिताजी कहा, ना कुछ संबोधन दिया, सीधे कहा, दक्ष सुन, तू क्या समझता है कि तू शंकर जी को स्थान ना देकर, मुझसे न बोल करके तू मेरे पति का अपमान कर देगा? अरे जिनकी सत्ता के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, तो उनका अपमान करने चला है। उसी समय देवी सती ने योग अग्नि को बुलाया है और योग अग्नि से प्रार्थना की, अगर मैं मनवचन कर्म से अपने पति की सेवा की है तो अग्नि मुझे अभी भस्म कर दे। त्राहिमाम हो गई पूरा यज्ञ मंडप, पूरा करकल क्षेत्र। सती ने ये कैसी प्रतिज्ञा की, उसी समय योगाग्नि आई है और सती के उस शरीर का ही दाह हो गया। सती ने अपने शरीर का दाह किया और यज्ञ में खलबली हो गई। और आप जानते हो ये सारा जो कार्य हुआ, नारद जी महाराज शंकर जी को पूरा लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। हाँ, कि सती ने अपने शरीर को दाह कर दिया। भगवान शंकर रो पड़े। सदा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र। जो करुणा का अवतार है, जो सदा प्रसन्न रहने वाले, जो शांत रहने वाले हैं, सदा जिनको कभी क्रोध आता तक नहीं है, ऐसे भोलेनाथ को ऐसा क्रोध आया है एकदम सती के मृत्यु की खबर सुन करके अपनी जटाओं को ही फाड़ने लगे। पकड़ ली सारी जटाएं, उनमें से जटा उखाड़ी है, जमीन पर जैसे पटक के मारी, वीरभद्र प्रकट हो गया। वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दो, पूरा यज्ञ ही समाप्त कर दो। प्राणवल वीरभद्र गया, वीरभद्र ने जाकर देखा, हाँ बताओ। नंदी ने बताया, ये पूछा, पंडित जी जब सती अपने शरीर को दाह कर रही थी, हंस रहे थे, उसके 32 दांत उखाड़ दिए। अंत में कहने का अभिप्राय, दक्ष का सिर ही धड़ से अलग कर दिया। भगवान शंकर सती के वियोग को सहन न कर पाए, शंकर जी भी उस यज्ञ मंडप में आए। अभी तक सती का पूरा शरीर जला नहीं था, अध जला सा शरीर। शंकर जी ने देखा जब सती को, रो पड़े हैं भोलेनाथ। इतना रोए हैं उस समय, इतना रोए हैं कहते नमक के पहाड़ बन गए। जो हम व्रत में नमक खाते हैं ना, वो शंकर जी के आंसू के पहाड़ों के बन गए। इतना रोए हैं सती के लिए। आप में से कोई हरिद्वार गया है, कनखल उस यज्ञ मंडप का दर्शन किया है? किस किसने किया है? काफी लोग हैं। अगर आपको याद हो तो जैसे ही आप प्रवेश करोगे ना यज्ञ मंडप की तरफ, तो सामने भगवान शंकर की मूर्ति दिखाई देगी, जिसमें भगवान शंकर सती को अपने कंधे पे लिए जा रहे हैं। सती से इतना प्रेम है। क्रोध बढ़ता जा रहा है शंकर जी का, बढ़ता जा रहा है। शंकर जी का भी शरीर जलने लगा। पूरे त्रिलोकी में त्राहिमाम हो गया कि अगर अब शंकर जी का क्रोध नहीं रोका गया तो पूरा सब के सब मारे जाएंगे।
करें क्या करें। भगवान विष्णु सोचने लगे शंकर जी के क्रोध का कारण सती का अधजला शरीर है, पहले इसी को ही सही करें। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को भेजा है जी, सती के उस अधजले हुए शरीर के टुकड़े कर करके जगह जगह पर उसको स्थापित किया। वही भारत में शक्तिपीठ कहलाए हैं। सती के ही तो नैना देवी क्या है, माता की आंखें तो है। आप जम्मू कश्मीर जाइए, माँ क्षीर भवानी वहां निवास करते हैं, और हिमाचल तो माँ का घर ही है, नगरकोट वाली माता, और चामुंडा, ज्वाला जी, जाने क्या क्या। और ऐसे नहीं, संपूर्ण भारत माता। पाकिस्तान में भी माँ के 3 शक्तिपीठ है। माँ हिंगलाज भवानी, माँ हिंगलाज। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका में माँ ढाकेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। बांग्लादेश का ये एक और बड़ा शहर है चटगांव, वहां पर माँ चट्टेश्वरी देवी के नाम से विद्यमान है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में माँ अन्नपूर्णा के नाम से निवास करती है। गुवाहाटी में माँ कामाख्या के नाम से निवास करती है। और इसके साथ साथ पंजाब में भी है। जानते हो पंजाब में शक्तिपीठ है माता, पता है आपको? हाँ जी, जलंधर वाला देवी तालाब मंदिर देखे? नहीं देखा? वो भी माता का शक्तिपीठ है। और साथ साथ हमारे वृंदावन में भी माँ का शक्तिपीठ है जी। हाँ, वृंदावन तो गए हो आप लोग, दर्शन किया माता का शक्तिपीठ का? कौन सी माँ है बोलिए ना। कात्यायनी का दर्शन किया माँ का? माँ कात्यायनी देवी का। कहते माता के केश गिरे थे वहां पे। वृंदावन अगर जाओ, वहां वृंदावन की तो माँ सबसे पुराना मंदिर है माता का, वृंदावन में कात्यायनी का दर्शन करना चाहिए। माँ की जगह से शक्तिपीठ हुए हैं। अंत में दक्ष को बकरे का सिर लगाया और दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की है। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और दक्ष को खूब आशीर्वाद देते हैं। जीवन इसी प्रकार सबका बढ़ता रहेगा, परंतु केवल कथाएं मत सुनिए, कुछ कुछ कथाओं से शिक्षा ले लीजिए। हैं जी? दक्ष ने क्या किया था? यज्ञ। किस लिए? अपमान करने के लिए। दुनिया का कोई भी वो यज्ञ श्रेष्ठ नहीं है जिसमें किसी को नीचा दिखाया जाए। किसी को नीचा दिखाने का अगर प्रयास किया जाए, वो काहे का यज्ञ? वो किस काम का यज्ञ? दक्ष ने ये चाहा, वो ना हुआ। और दूसरी बात, सती ने अपने पति की आज्ञा ना मानी। जब जब पत्नी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती, क्लेश उठाना पड़ेगा। राम ने कितना समझाया, सीता सोने का हिरण नहीं होता। सोने के कोई हिरण होते हैं? ना जी, लेके आओ। सोने की लंका में भी आते हैं। कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। इन कथाओं का माध्यम, इन कथाओं का उद्देश्य समाज में जागृति पैदा करना है। जो हमारी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य जो हमारा सुप्त हो गया है, जो हम लोग मनमर्जियां करने लग गए, पता नहीं हम लोग कब से शुरू कर दिया कि मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। अब बंद करिए।
कुछ गुरु की मर्जी भी चलाई। जब से हम गुरुमुखी से मनमुखी हो गए हैं ना, हमारे घरों में क्लेश बढ़ गए, हमारे घरों में बीमारियां बढ़ गई हैं। हम सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि समय सबके पास थोड़ा ही है, बहुत थोड़ा समय। यूं कहने को इस कलयुगी प्राणी की अवस्था 100 वर्ष की है, परंतु जाता कौन है 100 तक? हैं जी, कोई पहुंचता है? अच्छा, आप लोग अपने जीवन का अवलोकन करके देखो, फ्लैशबैक में जाइए। अब तक क्या किया आपने? कितना भजन किया है अब तक? कितना इकट्ठा कर पाए हो भजन? कितना भजन हुआ है? विचार करो, सोचो। आज भी किसी की अवस्था 60 की है, कोई 50 का है, कोई 40 का है, कोई 30 का है। अगर अभी भी अपने हाथों को देखोगे ना, दोनों हाथ अभी भी खाली ही पाओगे, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। कथा क्या करती है? जैसे शिष्य होता है ना, शिष्य के सामने क्या होता है? दर्पण बता देता है कि व्यक्ति कितना सज चुके हो और कितना सजना बाकी है। कथा बता देती है कितना भजन हो चुका है और कितना होना बाकी है। अब तो कहां थे, क्या किया था अब तक? वही सवेरे 9 बजे उठे, आलू के पराठे खाए हैं कि आया है सो राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा गया जंजीर। ये बात पक्की है, आया है वो, उसको जाना ही जाना, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु मैंने पहले दिन कहा था, जाना तो है पर अपने ऐमे नहीं जाना। क्या करके जाना है? हरि नाम लेके। अच्छा, हमसे मृत्यु कितनी दूर है? कितनी दूर है? प्रैक्टिकल करोगे? करके देखो। श्वास अंदर लो, बाहर छोड़ो, अंदर लो, बाहर छोड़ो, अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए, अंदर लीजिए, अब बाहर मत छोड़िए। बस इतनी दूर। जिस दिन ये बंद हो गई, अंदर बाहर का आवागमन खत्म हो गया, हमसे इतनी ही दूर मृत्यु है। और बताऊं कि दीवे दिलो वांगू, कि दीवे दिलो वांगू जीवन दा खेल है। बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल। आत्मा दा हरिना कर ले तू मिले, बुझ जाना दीवा जदों मुक जाना तेल। किसी संत ने इस जीवन को खिलौना बताया। ये जीवन कैसा खिलौने की तरह। बच्चे क्या करते हैं? घर में कोई भी खिलौना है उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, है ना? कि जीवन मौत का खेल है पगले,
ये जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। मौत के आगे चल ना सके, अरे मौत के आगे चल ना सके, किसी का जादू टोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, ये उतना चले खिलौना। और कितनी परिभाषा दूं मैं इस जीवन की। किसी संत ने इस जीवन को संगीत बताया है। क्या बताया? संगीत। कैसा? वो आता है ना तुम्बा, तुम्बा समझते हो ना? एक तारा, वो कैसा होता है? आओ मेरे साथ गाओ। ओ तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना। एक बनाए तार ने टूट जाना, की सुनना की कहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना। ओ एक दिन तार ने टूट जाना है, एक दिन तार ने टूट जाना है, की सुनना की कहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना। ताली बजाकर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना कर बंदिया मेरी मेरी। ये जीवन तेरा राख दी तेरी, ये जीवन तेरा राख दे तेरी। सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी हीरा मोती, सोना चांदी हीरा मोती। चार दिना दा कहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना। ओ एक दिन तार ने टूट जाना है, ओ एक दिन तार ने टूट जाना है, एक दिन तार ने टूट जाना है, तार ने टूट जाना है। की सुनना के कहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी बजदे रहना।
चेला, कौन गुरु इथे कौन है चेला, कौन गुरु इथे कौन है चेला, कौन गुरु इथे कौन है चेला। एक एक करके एक दिन बंदिया, एक करके एक दिन बंदिया, एक एक करके एक दिन बंदिया, एक एक करके एक दिन बंदिया। रब दे कर तुर जाना तुमरा जिंदड़ी दा, दानी बजदी अरेना टुट जाना ए, तारन टूट जाना है, एक दिन तारन टुट जाना है, एक दिन तारन टूट जाना है। की सुनना की कहना तुमरा जिंदड़ी दा, दानी बजदी अरेना तुम्हार जिंदड़ी दा, दानी बजदी अरेना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब विच इको जान है पाई, सब विच इको जान है पाई। सब दाई को रूप बनाया, दाई को रूप बनाया, सब दाई को रूप बनाया, दाई को रूप बनाया। मन संशाता कहना तुम जिंदड़ी दा, सदा निवजदे तुम्हार जिंदड़ी दा, सदा निवजदे रहना। जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना, तुम्हार जिंदड़ी दा, सदा निवजदे रहना। एक एक करके एक दिन बंदिया, एक करके एक दिन बंदिया, एक एक करके एक दिन बंदिया, एक करके एक दिन बंदिया। रब दे कर तुर जाना तुम जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना, तुम्हार जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। सदा निवजदे रहना। की सुनना की कहना तुम्बा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। वो तुम्बा जिंदड़ी दा सदा निवजदे रहना। हम लोगों का अहंकार कितना बड़ा होता है, इस बात को सब जानते हैं, सब मानते हैं, और फिर भी मैं को कौन त्याग पाया। हम लोग तो उसकी गिनती में भी नहीं होंगे। बड़े बड़े अपने आप को सेठ साहूकार समझते हैं ना, आप जानते हो श्री कृष्ण के बारे में, उसकी सत्ता के बारे में। आपको बताऊं, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाना, मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा गणित में मैं कमजोरी था। साठ मिनट का 1 घंटा होता है, 24 घंटों का 1 दिन रात होता है। सात दिनों का 1 सप्ताह होता है, 4 सप्ताहों का 1 महीना होता है, 12 महीनों का 1 साल होता है। इस मानवीय शरीर की 100 साल की आयु तय की गई है, ध्यान देना। ऐसे ही करते करते युग व्यतीत होते हैं।
365 दिन का एक साल हुआ। ऐसे ही जब 4,32,000 साल हो जाएंगे तो कलयुग अपनी उम्र पूरी करेगा। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 साल की।